राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। इस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आंवला नवमी क्या है और क्यों मनाई जाती है? साथ ही आंवला की उत्पत्ति कैसे हुई? आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान के साथ संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। उत्तर व मध्य भारत में इस नवमी का विशेष महत्व है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे आंवला नवमी की। आप सभी ने भी आंवला नवमी की पूजा की होगी। यदि आपके घर में पेड़ है तब तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, और नहीं है तो आप अपने घर के आसपास जाकर किसी मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करके आंवले का पूजन करें और साथ ही वहीं बैठकर आप भोजन करें आंवले के पेड़ की छाया में, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आंवला वैसे भी देखिए आरोग्यता से भरा हुआ होता है। जिस तरीके से ये आंवला आरोग्यता के लिए वरदान है, उसी प्रकार से ये सौभाग्य देने वाला भी बताया जाता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था। राक्षस के अंत के बाद उनके रोम से कुष्मांडक बेल हुई थी। इसी कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन को धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी होता है। तो बहुत ही सुंदर आंवला नवमी की कथा है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। आंवला नवमी की पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उनके मन में नारायण और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की कामना की, जिसके बाद उनके मन में विचार आया कि कैसे एक साथ दोनों की पूजा की जाए। तब भगवान नारायण ने बताया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आंवले के पेड़ की पूजा करने से दोनों की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारायण रूप में और महादेव दोनों एक साथ प्रकट हो गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवला के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया, जिसको विष्णु जी और शिव जी ने भोग लगाया। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से न सिर्फ शिव और नारायण की पूजा का फल मिलेगा, बल्कि माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा। यह व्रत लोगों को आरोग्यता प्रदान करेगा और घर में सुख समृद्धि भी आएगी। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना और इस वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को खिलाने से और स्वयं भोजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले के सेवन करने से जहाँ आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत से करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का भी क्षय होता है, जिससे मनुष्य पाप मुक्त होकर अक्षय पुण्य से मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। आंवले को धात्री माँ के समान पोषण करने वाला कहा गया है। देव प्रबोधिनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया जाता है। साथ ही अक्षय नवमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन जिस इच्छा के साथ पूजा करते हैं
उनकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए अक्षय नवमी को इच्छा नवमी भी कहा जाता है। अब हम आपको आंवला नवमी की एक दूसरी कथा सुनाते हैं। सुनिए, ये बहुत ही सुंदर कथा है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय अवश्य ही सुनना चाहिए। यदि आपका व्रत नहीं है तो भी आप इस कथा को सुने या फिर पढ़ें। इस कथा का श्रवण करने से, इस कथा को पढ़ने से आपको भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही भोजन करेगा। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण रख के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है। एक सेठ जी थे। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराते थे। इसके साथ ही सोना चांदी आदि दान करते थे। लेकिन यह सब बातें सेठ जी के पुत्रों को बिल्कुल भी नहीं सुहाती थीं। ऐसे में वे अपने पिता से खूब लड़ाई झगड़ा करते थे। इन सब बातों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ भी लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना फिर से प्रारंभ किया। वहीं दूसरी ओर
सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के पुत्रों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें लगा वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो ऐसे होती है कृपा प्रभु की। देखिए, कहते हैं ना, मानो तो महादेव और ना मानो तो पत्थर। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो आंवले के पेड़ की पूजा करने वालों को बहुत अधिक धन, सुख, वैभव आदि मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आपको बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीले वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद आपको आंवले की जड़ में जल चढ़ाना है। कच्चे दूध से भी आप 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, कच्चे दूध से भी आप आंवले के पेड़ को सींचे। इसके बाद आंवले के पेड़ में हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। साथ ही कुछ भोग अवश्य रखें। और हाँ, आज के दिन भगवान कृष्ण को आंवला अवश्य ही अर्पित करें। आप दिए प्रज्वलित करें, धूप लगाएं और पुष्प चढ़ाएं। एक कच्चा सूत या फिर जो कलावा होता है उसको कम से कम 8 बार लपेटें और 8 दिए जलाएं। एक दिया आरती के लिए अलग से जलाकर आरती उतारें। आंवला नवमी के दिन सुंदर कथाओं का श्रवण करें या फिर आप कथा पढ़कर और कथा आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद भगवान नारायण की आरती करें। यदि इस प्रकार सच्चे मन से आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी करना चाहिए। आप अपने घर में पूड़ी पकवान बनाएं, सब्जी बनाएं और ये सारी चीज़ें बनाकर आप भोग लगाएं भगवान को और वहीं उस पेड़ के नीचे बैठकर आप भोजन करें। अब हम आपको एक बहुत ही छोटी सी एक और कथा सुनाते हैं आंवले के पेड़ की। यह है आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की प्रचलित कथा। मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस पर जिंदगी नहीं थी, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठकर पर ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते अनुराग के भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम में अनुराग के आंसू टपकने लगे। कहते हैं, इन्हीं आंसुओं से आंवले के पेड़ का जन्म हुआ, जिससे इन चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया और एक अत्यंत लाभकारी फल साबित हुआ। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक अमृत फल है जो कई रोगों का नाश करने में सफल है। विज्ञान के अनुसार भी आंवला बहुत अधिक फायदेमंद होता है। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता बढ़ाने वाली हैं। जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और पितृगण परम प्रीतिपूर्वक तुलसी वन में निवास करते हैं। पितृ देवार्चन आदि कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार से अमृत तुल्य आंवले का वृक्ष भी जहाँ स्थित होता है वहाँ भाग्यवश व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और वह स्थान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाला समझना चाहिए। जहाँ इन दोनों के निकट बिल्व वृक्ष भी हो तो वह स्थान साक्षात वाराणसी के समान महातीर्थ स्वरूप है। उस स्थान पर भगवान शंकर, देवी भगवती तथा भगवान विष्णु का भक्ति भाव से किया गया पूजन महापातकों का नाश करने वाला तथा बहुपुण्यदायक जानना चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ एक बिल्व पत्र भी भगवान शंकर को अर्पित कर देता है वह साक्षात भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। तो भक्तों, आप सभी लोग आंवले के पेड़ की पूजा इस आंवला नवमी के दिन से अवश्य ही प्रारंभ करें। देखिए, वैसे तो आप लोग करते ही होंगे, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो अवश्य करें और भगवान नारायण, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और गौरी का ध्यान करते हुए आंवले के पेड़ की पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी।
जय माता की भक्तों, राधे राधे।